सवालात कर सकूं और आपसे जवाब भी मुझे मिल सके। तो क्या मैं ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आप सभी हजरात से कि आप राह करम अ, अपने वीडियोस ऑन कर लें, जो हजरात भी यहाँ भी हमारे साथ शामिल हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं देख सकती हूँ कि अच्छे खासे लोगों ने ऑन कर लिया है और कुछ अभी वीडियो ऑफ करके है, लेकिन कोई बात नहीं है। अ, मेरा जो ये प्रोग्राम होगा वो लेक्चर बेस्ड नहीं होगा, बल्कि ये एक इंटरैक्टिव सेशन होगा, क्योंकि अभी हमारे सामने मुफस्सल तकारीर आ चुकी हैं और उसके बाद फिर इस बात की गुंजाइश नहीं रह जाती कि मज़ीद तकारीर की जाएँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ कुछ गुफ्तगू के सिलसिले को रखूँ, जिसमें कि दोनों जानिब से ख़यालात शेयर किए जाएँ। कुछ मैं कहूँ, कुछ आप कहें और इस तरह से ये सिलसिला बरकरार रहे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं ये जानना चाहती हूँ, आप सभी जो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो भी नाज़रीन मौजूद हैं, कि आप क्या बता सकते हैं कि बहैसियत पेरेंट के, जैसे कि मैं बता सकती हूँ कि जब मैं माँ बनी थी, तो ज़ाहिर सी बात है बहुत कम उम्र में माँ बनी थी, तो उस वक़्त बहुत सी गलतियाँ हमसे सरज़द हुई, जो कि अब हम सोचते हैं इतना पढ़ने-लिखने के बाद और इतनी ज़िंदगी के तजुर्बात के बाद, ठोकरें खाने के बाद, मुश्किलात का मुकाबला करने के बाद, हमें लगता है कि शायद कि हम वो मिस्टेक्स नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब हमें चैट बॉक्स में ये लिख के बताएँ कि वो कौन-सी कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो वालिदैन आम तौर पे करते हैं और फिर उन्हें लगता है कि वो मिस्टेक्स अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। 3 कॉमन मिस्टेक्स। मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ आपके जवाबात का। मैं चैट बॉक्स पे नज़र रखे हुई हूँ। क्या आप बता सकते हैं वो कौन से 3 कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो आम तौर पे वालिदैन करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि काश वो ऐसा ना करते तो ज़्यादा बेहतर होता? 3 कॉमन मिस्टेक्स आपको, मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ, लेकिन अभी तक किसी का भी जवाब नहीं आया है। चैट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है और स्टिल चैट बॉक्स इज़ वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज़। समटाइम्स हार्श एंड स्ट्रिक्ट, वंडरफुल। शबनम खान साहबा ने बताया है और फिर दीगर जवाबात का मैं इंतज़ार कर रही हूँ और दीगर जवाबात का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। बराए करम चैट बॉक्स में लिख कर के अपने जवाबात से हमें नवाज़ें। हमारे साथ 27 लोग मौजूद हैं, तो 27 में से कम 50% लोग भी लिख सकते हैं शाउटिंग द चिल्ड्रन। ओके, वेरी गुड। कंपेयरिंग विद अदर्स, बहुत अच्छा जवाब दिया। और किसी का कोई जवाब? कॉमनली हम क्या मिस्टेक्स करते हैं और बाद में सोचते हैं कि ना करते तो ज्यादा अच्छा होता? स्ट्रिक्ट एक्शंस, वेरी गुड। वी हैव गिवन देम a space. Okay, then acceptance of others behavior is really difficult. Okay, तो ये जो आपके कुछ जवाबात आए हैं वो सभी जवाबात सही हैं, क्योंकि जब मेरी क्लास होती है तो मेरी क्लास में इत्तेफाक ऐसा है कि कोई भी आंसर गलत नहीं होता है। मैं एक इस तरह से की टीचर हूँ जो हर आंसर को सही समझती है। तो आपने जो जवाबात दिए वो बिल्कुल सही दिए हैं। जो मैं 3 कॉमन मिस्टेक्स आपके सामने रखना चाहती हूँ, मैं अपनी ही कॉमन मिस्टेक्स उसे कहूँगी, ताकि मैं सब आप सबों को भी ये बता सकूँ कि जो मैंने मिस्टेक्स की हैं, वो आप सब ना दोहराएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी ज़िंदगियों में। तो जो मैं कॉमन मिस्टेक समझती हूँ वो ये है कि एक सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर क्या होती है, वो कमी ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा बच्चों को पैम्पर करते हैं। और उसे मैं कहती हूँ कि ओवर पैम्परिंग, दैट इज़ कॉल्ड पेरेंट इंड्यूस्ड इश्यूज। यानी पेरेंट्स ने खुद जबरदस्ती जो है वो बच्चों के लिए इश्यूज खड़ा कर रहे हैं, हालांकि उन इश्यूज को अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन पेरेंट्स कुछ ज्यादा बच्चों को अपने पैम्पर करते हैं। तो इस पैम्परिंग की वजह से बच्चा क्या होता है कि वो फिर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाता है, वो अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो पाता है, वो अपने फैसले खुद नहीं कर पाता है और वो हमेशा अपने माँ बाप की तरफ देखता है कि किस तरह से माँ बाप से उनको हेल्प मिले। सो फर्स्ट मिस्टेक जो मेरी तरफ से मुझे लगता है कि आमतौर पे पेरेंट्स करते हैं और जो नहीं होनी चाहिए, वो यही है कि ओवर पैम्परिंग करते हैं बच्चों की। और सेकेंड मिस्टेक जो उससे भी ज्यादा बड़ी है वो ये है कि हम बच्चों के फिजिकल नीड्स को जितनी अहमियत देते हैं, उसके और दूसरी नीड्स पे ध्यान नहीं देते हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बच्चे की, जहाँ पे फिजिकल नीड्स हैं,
वहीं पे अब्राहम मैस्लो के मुताबिक आप जानते हैं कि इंसान की कितनी तरह की नीड्स होती हैं, जिसमें उसकी इमोशनल नीड्स भी हैं, सोशल नीड्स भी हैं। अगर एक बच्चे की पर्सनालिटी को हम गौर करें तो एक बच्चे की पर्सनालिटी में जहां फिजिकल डेवलपमेंट शामिल है, वहीं पे उसका इमोशनल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये तमाम डेवलपमेंट शामिल है। लेकिन दिल पे हाथ रख के हम सब ये बताएं कि हम सब जितनी तवज्जो बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट पे देते हैं, जितना ध्यान हमारा होता है, बच्चे ने खाया कि नहीं खाया, बच्चे ने नाश्ता सही से किया कि नहीं किया, बच्चे को अच्छे कपड़े मिले कि नहीं, कहीं जा रहा है तो वो ढंग से तैयार होकर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये इस तरह की चीजों पे जितना हमारा ध्यान होता है, उसके मुकाबले में और दीगर डेवलपमेंट्स पे कम ध्यान होता है। हम उसी बच्चे को उठाते हैं सुबह 6 बजे बस पकड़ने के लिए कि जो जाओ, बस आ गई है, तुम्हारी स्कूल जाना है, लेकिन हम उसी बच्चे को सुबह 6 बजे उठा के ये नहीं कहते हैं कि बेटा नमाज पढ़ के फजर की नमाज अदा करके तभी स्कूल जाना, वरना मत जाना। ये मैं आमतौर पे पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, मैं इसको सभी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ मुस्तस्ना भी हो सकते हैं। तो अवर मेन फोकस इज ऑन फिजिकल डेवलपमेंट, ये एक दूसरी बात है। और जो तीसरी बात मैं कहती हूँ, जो कॉमन मिस्टेक्स आमतौर पे हम सबसे हो जाती है, वो ये कि हमारा बायस्ड एटीट्यूड। जब कभी भी कुछ भी होता है, हमें लगता है कि अरे दुनिया में, अच्छा वो बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा गया, हमारा बच्चा तो नहीं हो सकता। अच्छा उस बच्चे ने गालम गलौज की, हमारा बच्चा तो नहीं हो सकता। अच्छा उस बच्चे ने ऐसा किया, हमारा बच्चा तो नहीं हो सकता। तो हम एक बायस्ड एटीट्यूड रखते हैं अपने बच्चे के लिए, यानी कि अपने बच्चे के लिए प्रति हमारे जो ख्यालात होते हैं वो बिल्कुल एक आइडियल बच्चे के होते हैं, और हम तमाम चीजें दूसरों ही के बच्चों में ढूंढते हैं, अपने बच्चे में नहीं ढूंढते हैं, और ना ही ये जानने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे के अंदर भी ये बातें हो सकती हैं। तो ये 3 मिस्टेक्स हैं जो बहुत कॉमनली हम सब करते हैं। अब मैं बात करूंगी सेकेंड स्टेप पे आने की, कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हमें हमेशा प्रैक्टिस में रखना चाहिए। ठीक है, मिस्टेक्स की तो बात हो गई, अब हमें वो 3 कौन सी चीजें हैं जो हमेशा प्रैक्टिस में रहना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप सब हमारी मदद करें और आप ये बताएं कि आपकी नजर में वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हमें हमेशा प्रैक्टिस में रखना चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेज एंड आई कैन सी not letting your ward cry. Okay, very good. Positive parenting, very good. Don't understand his or her caliber. Okay, encourage them. ये तो अभी अभी जिल्लुर रहमान साहब ने हमारी मदद कर दी थी और उन्होंने ये बता दिया था कि एनकरेज करना चाहिए, तो एक जवाब ये भी आया कि एनकरेज करना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एनकरेजिंग, वेरी गुड, वंडरफुल। और भी कुछ जवाबात मैं चाहती हूँ कि थोड़े और से जवाबात आपकी तरफ से आए तो मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा। गिव देम टू योर वार्ड, गिव टाइम टू योर वार्ड, ओके, नो कंपैरिजन, ईट टुगेदर एटलीस्ट वंस इन अ डे। वंडरफुल आइडिया, ये किसका आइडिया है? मोहम्मद इलियास सैफी साहब का आइडिया है, ईट टुगेदर एटलीस्ट वंस मील, वेरी गुड। तो देखिए ये तो बहुत सी चीजें हैं जो प्रैक्टिस में रखने की हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 3 चीजें प्रैक्टिस के लिए एम्फेसाइज की हैं। उसमें पहली चीज जो है वो ये है कि हम बच्चों को अपने एक्सप्रेस ऑफ लव जरूर करें। यानी इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि बच्चे को से हम प्यार नहीं करते हैं, हम कह ही नहीं सकते कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को प्यार नहीं करते होंगे, दैट इज 100% श्योर। लेकिन उसका एक्सप्रेस करना वो हम अक्सर बेशतर भूल जाते हैं। तो एक तो प्रैक्टिस में रखना है हमें कि बच्चों को प्यार का एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेशन, चाहे उन्हें किस करके है, हक करके है, उन्हें टच करके है, या जबानी उनके साथ है, यानी इस तरह का एक एक्सप्रेशन ऑफ लव प्रैक्टिस में हमेशा रहने की जरूरत है, जिससे एक कांटेक्ट बना होता है। अब जो बच्चे हमसे दूर हैं तो उनके साथ हमारा कांटेक्ट क्या है कि हम उनके साथ ऑडियो या वीडियो कॉल्स करें। उसमें भी अगर हम वीडियो करते हैं तो वो एक एडिशनल विजुअल भी प्रोवाइड करता है ऑडियो के साथ साथ, तो एक एडिशनल स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉन्ड होता है। इसलिए हम वीडियो कॉलिंग उनके लिए करें, लेकिन एटलीस्ट वंस इन अ डे हमें जरूर उनसे कांटेक्ट रखना है। तो दिस इज वन थिंग व्हिच वी हैव टू कीप इन प्रैक्टिस। सेकेंड थिंग मैं ये कहूंगी कि प्रैक्टिस में हमें एक चीज ये रखनी है कि वी हैव टू मॉडल अवर बिहेवियर। जो चीज हम चाहते हैं बच्चा करे वो हमें खुद करना है, वो प्रैक्टिस हमें जानबूझ के करना है। हम चाहते हैं हमारा बच्चा बहुत ही आइडियल बने तो पहले खुद आइडियल बन के दिखाना है। हम चाहते हैं हमारा बच्चा कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो जाए तो पहले खुद हमें कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है। अब देखिए इस वक्त ये बहाने नहीं चलेंगे कि मैं तो 40s में हूँ, 50s में हूँ, 60s में हूँ, और मैं क्या कंप्यूटर सीख के करूंगा या करूंगी, और मेरा क्या फायदा है। नो, एट एनी एज
आप चाहते हैं आपका बच्चा बहुत अच्छा फिजिकली फिटनेस का हामिल हो, तो हमें खुद भी उसके लिए प्रैक्टिस करना है, हमें खुद भी फिजिकल फिटनेस करनी है, तभी हम बच्चे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो करेगा। तो सेकंड थिंग इज दैट वी हैव टू मॉडल द बिहेवियर, जो बिहेवियर हम उससे चाहते हैं वही बिहेवियर हमें करना होगा। दिस इज द सेकंड थिंग फॉर प्रैक्टिस। और थर्ड थिंग जो प्रैक्टिस में रखना है वो ये कि वी हैव टू लर्न अ न्यू थिंग एवरी डे। हर दिन हम जब बैठे खाने के लिए, जैसे कि लियाज साहब ने मशवरा दिया है कि एटलीस्ट वी हैव टू हैव वन मील टुगेदर, तो हम वहां पे ये बैठ करके बातें करें कि देखो आज मैंने ये नया सीखा, जैसे आज मैंने ये टाइप करना सीखा, देखो आज मैंने ये कैनवा पे डिजाइन बनाना सीखा, देखो आज मैंने ये रोटी बनानी सीखी, देखो आज मैंने ये प्लांट में को खाद डालना सीखा। यानी एनीथिंग न्यू व्हाट एवर, वो हमें कुछ ना कुछ सीखना है, एंड दैट वी हैव टू शेयर विद द फैमिली। सो इस तरह से घर में क्या है, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, एक ग्रोथ का जो है ना एटमॉस्फेयर होता है घर के अंदर। दीज आर द थ्री थिंग्स। नाउ आई हैव कम टू द एंड ऑफ माई टॉक। और उसका लास्ट पार्ट ये है कि वो कौन सी तीन चीजें हैं, व्हाट आर दोस थ्री थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। वो हमारे जहन से कभी भी मिस आउट नहीं होनी चाहिए। वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज व्हाट आर दोस थ्री थिंग्स। सो नाउ आई नीड अगेन योर हेल्प, सो प्लीज हेल्प मी। व्हाट आर दोस थ्री थिंग्स दैट वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज एज अ पेरेंट। एज ए पेरेंट हमें वो कौन सी तीन चीजें हमेशा जहन में हमारे तरोताजा होनी चाहिए। तो यहाँ मैं देखती हूँ कि विद देयर पर्सनल नीड टेकिंग आउट शेयर फॉर देयर नीडी वंस, गिव देम फील दैट ऑलवेज वी आर विद देम, एंड देन जनरेशन गैप। ओके, वंडरफुल। give them feel that we are always with them. This is really wonderful point. I like this point कि हमेशा उन्हें ये फील हो कि कोई है उनके लिए। तो जो तीन चीजें याद रखने की हैं, अगर मैं उसकी बात करूं, जो मैंने अपनी तरफ से तीन चीजें यहाँ पे रखी हैं, उसमें मैंने जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी है वो ये कि बच्चों को हमें हमेशा जो तीन चीजें याद रखने की हैं कि हमें बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लाइफ की है, जो हमें उन्हें देना है, वो है कि हमें उन्हें टाइम देना है। वी हैव टू गिव देम द टाइम। और इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे वॉट एवर मीन्स। ऐसा नहीं हो कि बच्चा फिर हमारे पास आके ये कहे कि डैडी आप कितना कमाते हैं और आपकी सैलरी कितनी है, तो लाइए मैं उतने पैसे आपको देता हूँ, और लेकिन आप मेरे साथ उतना वक्त गुजार दीजिए। ऐसी नौबत ना आए। जब मैं खास तौर से मैं गल्फ के हवाले से बात करती हूँ कि जब मैं वहां थी तो पेरेंट्स से बात करती थी, तो पेरेंट्स ये कहते थे कि मैम ये बताइए कि आखिर इतनी मेहनत हम किसके लिए करते हैं। हम जो 16 घंटे 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं, और एक एक बंदा 3-3 बंदे का काम करता है, वहां पे जो वर्कलोड है उनका वो इतना ज्यादा वर्कलोड होता है, वो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है वर्कलोड को। तो ये वो बोलते हैं हम किसके लिए करते हैं। तो मैंने कहा यकीनन जाहिर सी बात है आप चाहते हैं आपके बच्चे एक अच्छी जिंदगी गुजारें। तो उन्होंने कहा कि फिर मैम ये बताएं कि अगर हम वो ना करें तो बच्चों को हम अच्छी चीजें कहाँ से लाके दें। तो मेरा ये कहना था उनसे कि देखिए जिनके लिए आप कर रहे हैं, आप उन्हीं के लिए आपके पास वक्त नहीं है, देन देयर इज नो यूज ऑफ दैट। देयर इज नो यूज ऑफ अर्निंग सो मच मनी। आप कम पैसे कमा करके भी, कम रिसोर्सेज लेके भी उनके पास वक्त गुजारिए, उसे एंजॉय कीजिए। अभी नहीं तो कब एंजॉय करेंगे। होता क्या है, यकीन जानिए कि अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं तो मैं ये रियलाइज करती हूँ कि कितना जल्दी वक्त गुजरता है। पहले जब वही बच्चे एक टांग में मोजा पहन के दूसरी टांग लेके आते हैं, मम्मा मम्मा एक मोजा नहीं मिल रहा है, फिर उधर से एक बच्चा कहता है कि मम्मी मम्मी मेरा लंच पैक कर दो, फिर उधर से उनके डैडी की आवाज आती है कि अरे मेरी वो टाई नहीं मिल रही है, कहीं से आता है कि शूज के पॉलिश नहीं मिल रहे, तो हम कितना इरिटेट होते हैं। लेकिन यकीन जानिए ये जो लम्हात हैं इतने जल्दी गुजर जाते हैं। एक बार जब बच्चा 12th पास करता है, कॉलेज में जाता है, या तो किसी हॉस्टल में जाता है या बाहर जाता है पढ़ने के लिए, उसके बाद से वो जाता है तो जाता ही ये चला जाता है, फिर वो वापस नहीं आता कि एक पाँव में मोजा लेके हमारे पास आए और कहे कि हमें मोजा पहना दो। तो ये जो लम्हात है पेरेंट्स, यकीन जानिए ये बहुत कीमती लम्हात है, और इन्हें हमें बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए गुजारने की जरूरत है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग वी कैन डू। सेकेंड थिंग इज कि कुरान में साफ साफ ये कहा गया है कि हम सबको बेहतरीन वर्जन पे पैदा किया गया है। एहसन तकवीम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि हमारा बच्चा आइंस्टाइन ही बने आगे चल के, क्योंकि हर बच्चे के अंदर अल्लाह ने आइंस्टाइन बनने की सलाहियत नहीं रखी है, लेकिन हर बच्चे के अंदर उसके बेहतरीन वर्जन बनने की सलाहियत रखी है। तो लेट आवर चाइल्ड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ।
जो भी उसको बनना है वो बेस्ट बने। ऐसा ना हो कि टुवर्ड्स द एंड हमें ये अफसोस रहे कि काश मैं बच्चे पे थोड़ी और मेहनत करती, काश मैं उसकी थोड़ी और कोचिंग करा देती, काश मैं उसे थोड़ा और वक्त दे देती, काश मैं उसको थोड़ा और मोटिवेट करती, काश मैं थोड़ी सी और मेहनत करती तो मेरा बच्चा ये बन जाता। तो ये काश का लफ्ज ना इस्तेमाल करना पड़े, इसके लिए हमें कोशिशें करनी चाहिए कि जो भी उसका पोटेंशियल है वो बेस्ट हम बाहर निकालें। और मेरी तीसरी चीज जो है जिसको हमें याद रखना है हमेशा कि व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द चाइल्ड। देखिए, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि हम उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज रख लें, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये नहीं कि हम उसके नाम पे फिक्स डिपॉजिट्स रख लें, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि हम उसके लिए दुकान बना दें और ये सोचे मेरे मरने के बाद बच्चा चलाता रहेगा। बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि हम उसके लिए एक स्कूल खोल दें और सोचे मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे इस स्कूल को आगे बढ़ाएंगे। बल्कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये है कि हम उसके अंदर जो इन्वेस्ट करेंगे आज, जो हम उसके लिए पैसे लगाएंगे, जो उसके लिए टाइम लगाएंगे, वो उसकी पर्सनालिटी को ग्रूम करे, उसकी पर्सनालिटी को निखारे, उसे एक अच्छा बच्चा बनाए, उसे एक होनहार बच्चा बनाए, एक कामयाब बच्चा बनाए। ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है उस बच्चे के लिए। और यही सेम हमारे अपने लिए भी होता है। लेकिन अपने लिए चूंकि हम एक दौर से गुजर चुके हैं, हमारा करियर जो होना था वो एक मकाम पे पहुंच चुका है, लेकिन हमारे बच्चे अभी उस मकाम पे है जहां उन्हें एक्सप्लोर करना है। अभी इस लॉकडाउन में मुझे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो हुआ इस बात का हुआ कि बहुत से पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ पेरेंट्स ने बहुत ढिलाई की। उन्होंने यहाँ तक कि अगर घर में 3 बच्चे हैं तो 3 मोबाइल भी नहीं खरीदे। चलो कोई बात नहीं है, मोबाइल आजकल स्मार्ट मोबाइल तो 2000 का भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जरूरत नहीं समझी। उन्होंने बार बार स्कूल से ये कहा कि आप टाइमिंग चेंज कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, यकीन जानो, जहां कहीं भी बच्चों को निखारने के लिए कोई भी प्रोग्राम हो रहा हो, जहां कहीं बच्चों के लिए कोई भी एक्टिविटीज हो रही हो, स्कूल की एक्टिविटीज के अलावा भी, प्लीज उसमें आप बच्चों को डालिए, क्योंकि ये जो एक्सपोजर इस वक्त का है यही उसके जिंदगी में काम आता है। आप नहीं जानते हैं कि कब बच्चा किस बिना पे, किस चीज के लिए कहाँ कामयाब हो जाएगा। मैं अभी अपने दोनों बच्चों की मिसाल आपके सामने रख सकती हूँ, क्योंकि हम भी ट्रेडिशनल माँ बाप हैं। तो हमारे भी हस्बैंड इंजीनियर हैं और मैं टीचर रही, 28 साल से मैं टीचर हूँ। तो हम लोगों की भी ख्वाहिश यही थी कि बच्चा या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। हम लोग बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप के लोग हैं, लेकिन बच्चों ने हमारे ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इंजीनियरिंग कर भी ली। दोनों बच्चे माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इंजीनियर बड़े अच्छे कॉलेजेस से हैं। लेकिन आज बड़ा बेटा फाइनेंस में काम करता है, क्योंकि जब वो 12th में था तभी उसे फाइनेंस का इतना शौक था कि वो पूरा मार्केट जो है ना, वो स्टॉक मार्केट पूरा स्टडी करता था उस टाइम से। और हमने उसे कभी डिस्करेज नहीं किया कि अगर उसकी शौक है किसी भी फील्ड में तो वो करे वही काम। और जो छोटा बेटा है उसे हमेशा ग्राफिक्स का शौक था, तो आज वो मैनेजर है कंपनी में और उसकी जिम्मेदारी यही है कि देखने को ग्राफिक डिजाइनर्स की क्यों कैसे डिजाइन बना रहे हैं। बोथ हैव डन इंजीनियरिंग बट बोथ आर नॉट अर्निंग विद देयर इंजीनियरिंग, बोथ आर अर्निंग विद देयर एक्स्ट्रा टैलेंट, विद देयर एक्स्ट्रा हॉबी और एक्स्ट्रा पैशन। तो इसलिए हम नहीं जानते कि बच्चे के अंदर क्या पैशन है। उस पैशन को निखारने के लिए हमें जो भी करना है, जितनी भी मेहनत करनी है, जो भी कोर्सेज कराने हैं, जो भी एक्सपोजर देना है, वो सारे एक्सपोजर दीजिए बच्चों को। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी, यही सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। 2021 के लिए आइए, हम सब प्रॉमिस करें, हम अपने ऊपर भी खर्च करेंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि 28 साल एक्सपीरियंस होने के बावजूद मैंने अभी लेटेस्ट कोर्स किया है, मास्टर क्लासेस मैंने की है मास्टर माइंड्स का, जिसमें कि हम सर्टिफाइड कोच होते हैं मास्टर क्लासेस लेने के लिए, और उसमें भी हमें पैसे खर्च करने पड़े हैं। हमने किया है, कोई बात नहीं है। जब तक हम पैसे दे करके कोई चीज नहीं सीखते हैं ना, माफ कीजिएगा बहुत हार्श में बोल रही हूँ, तब तक हमें उसकी अहमियत नहीं रहती है। मेरी यही तो बात होती है अक्सर और बेशतर लोगों से। हम फ्री में क्लासेस कराते हैं, फ्री में कोर्सेज कराते हैं, कोई वैल्यू नहीं होता उसका, कोई उसकी अहमियत नहीं होती है। लोग तकरीर की तरह सुनते हैं, लेक्चर की तरह, प्रवचन की तरह, और चले जाते हैं सवाब की नीयत से। लेकिन जब हम उसमें चाहे 50 रुपए लगाए हो, चाहे 500 लगाए हो, चाहे 5000 लगाए हो, चाहे 50,000 लगाए हो, जब पैसे लगे होते हैं तो आप यकीन जानिए उसकी अहमियत होती है। हम उसे शौक से सीखते भी हैं, उसको बरतते भी हैं, और जितने पैसे लगाए उससे ज्यादा कमाने की भी कोशिश करते हैं। अगर हमने कोई क्लास की है तो हम चाहते हैं कि उस क्लास की वजह से हमने जितने पैसे लगाए उतना ही हम उससे और फायदा भी उठाएं। तो इसलिए मेरी लास्ट बात यही होगी आप सबसे कि प्लीज 2021 में हमें अपने आप को यही तय करना है कि हम अपनी पेरेंटिंग को कैसे सुधारेंगे, अपने बच्चों को कैसे हम हर चीज का एक्सपोजर देंगे, सारे टैलेंट्स का एक्सपोजर देंगे, और किस तरह से हम अपने आप को भी आगे बढ़ाएंगे। 40 साल, 50 साल, 60 साल कोई एक्सक्यूज नहीं है। 85 ईयर्स की एक लेडी ने भी ग्रेजुएशन किया है, ये भी एक मिसाल है।
तो उसको ग्रेजुएशन की क्या जरूरत है 85 ईयर्स में, ये बताइए, उसे उस डिग्री से कौन सी नौकरी करनी है। लेकिन उसने कितनी बड़ी मिसाल कायम की है कि उसकी रहती दुनिया तक उसका एक नाम रहेगा। जो लोग भी पढ़ाई में कुछ करना चाहते हैं वो सब उसको मिसाल बनाते हुए आगे बढ़ेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबसे चाहती हूँ इजाजत। इंशाल्लाह आप सबसे फिर मुलाकात होगी जरूर इसी तरह कभी ना कभी चलते चलते। और मैं चाहती हूँ कि आप सब हमसे जुड़े रहें। जहान मन यही खिदमत अंजाम दे रहा है। जहान मन बहुत से वर्कशॉप्स कराता है, प्रोग्राम्स कराता है, बहुत सारे बच्चों के कराता है कॉम्पिटिशन्स। आप सब इनसे जुड़े रहें और आप सब दुआओं में याद रखें ताकि हम इस तरह की जो नन्ही मुन्नी कोशिशें हैं उसे इसी तरह से बरकरार रखें। आप सबके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। And you all are really wonderful audience. Now this is the question answers time. I request you to kindly unmute yourself, and if you have any questions, you may ask, please.